जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। वैसी बुद्धि का मतलब वैसे ही हमारे डिसीजन, वैसे ही हमारी नीयत हो जाती है, सोच हो जाती है। हमारा प्रारब्ध जैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे जीवन में 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आने वाले हैं तो उसका एक समय है, उसका एक टाइम है, उसका योग बनेगा और ऑटोमेटिकली उतने पैसे हमारे जीवन में चले आएंगे। फिर हम लोग आश्चर्य करेंगे कि इतना पैसा हमारी ज़िंदगी में आ कैसे गया। मैंने इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया, फिर भी आ गए। वो जो व्यक्ति, न उससे मेरी जान न पहचान, कोई रिश्ता नहीं, उसने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया और 5 लाख रुपए दे गया कि लो ये बिजनेस कर लो, और मेरा बिजनेस चल भी पड़ा। कैसे? और मैंने कभी भी मतलब ऐसा सोचा नहीं था, और जैसा सोचा नहीं था वैसा हो रहा है। तो ये सब क्या है? मतलब एक जादू की तरह दिखाई देगा, जादुई परिवर्तन दिखाई देगा कि ये जादू हो कैसे रहा है। तो ये दोस्तों हो ऐसे रहा है क्योंकि हमारे कर्म, पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे जो अच्छे थे, और उस अच्छे कर्मों का फल आज हमें मिल रहा है प्रारब्ध के रूप में। इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मेरा जीवन आगे जा रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी लाइफ मस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा प्रारब्ध होता है, वैसी हमारी नियत होती है। मतलब जैसा प्रारब्ध हमारा होता है वैसी ही हमारी नियत हो जाती है, वैसे ही हमारे डिसीजन हो जाते हैं, वैसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होती है। तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। बस हमें अपने कर्म पे ध्यान रखना है। तो यदि, और वहीं एक व्यक्ति का कर्म, आपको मैं एक एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ दोस्तों, कि एक व्यक्ति ऐसा है, जब से उसने होश संभाला, उस व्यक्ति ने बहुत अपने जीवन को आगे ले जाना चाहा, सक्सेसफुल होना चाहा, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ वो प्राप्त करना चाहा, बट मृत्यु तक वो प्राप्त नहीं कर सका। बस निराशा हाथ लगी, स्ट्रगल किया और कुछ नहीं, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला उसे। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध वैसे ही थे, प्रारब्ध के अनुसार उसकी वैसी बुद्धि हो गई थी कि उसने जो भी डिसीजन लिया, जो भी काम किया, उसमें असफलता हाथ लगी। तो जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी। और एक वहीं एक ऐसा बच्चा, जिसे हम 5 साल 6 साल के बच्चे को हम देखे होंगे, या बच्ची को ही है, देखते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे, स्टेज पे वो या तो सिंगिंग करते हुए या डांसिंग करते हुए, उसका परफॉर्मेंस गजब का परफॉर्मेंस है। पूरी दुनिया उसके गायकी को, उसके डांस को मतलब देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। कम उम्र, मतलब 5 से 6 साल की उम्र में वो लोग अपने जीवन में, जो लोग अपनी ज़िंदगी भर में नहीं सफलता हासिल कर पाते हैं, वो 5 से 6 साल की उम्र में सफलता हासिल कर लिए हैं। वो टैलेंट उसमें कहाँ से आ गया? वो गजब का टैलेंट, स्टेज पे एकदम धमाल मचा देते हैं। वो गजब का टैलेंट कहाँ से आया? तो कहीं न कहीं वो उस बच्चे का या बच्ची का प्रारब्ध है। उसके प्रारब्ध के अनुसार आज उसको उसका फल मिल रहा है। तो जब हमारा योग बन जाता है, तो निश्चित रूप से हम उस फल की इच्छा करें या न करें, हमें चाहिए चाहे नहीं चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स का जो सिस्टम कहता है कि आपने जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार आपको, समय के अनुसार उस समय पे आपको फल मिल जाएगा। आपका योग बनेगा और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में चली आएगी। यदि हमने दुख वाला काम किया, यानी ऐसे काम किए, ऐसे गलत कर्म किए हैं, तो हमें दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और यदि हमारे कर्म अच्छे थे तो हम सुखी हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल में बताया कि उस व्यक्ति का जीवन जो संघर्ष करता रहा, और उस बच्चे का या बच्ची का जीवन जो कम उम्र में ही वो बड़ों से भी ज़्यादा तरक्की में है, मतलब सफलता में है। तो आखिर इसको जब हम कंपेयर करते हैं, हम उस पे जब विचार करते हैं, तो सारी बातें
दूध और पानी की तरह स्पष्ट हमें समझ आ जानी चाहिए, और आ जाती है कि जरूर कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है। और ये कर्म का खेल है, यूनिवर्स के सिस्टम का खेल है। भगवान परमात्मा जो हैं, चाहे आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, ये सारे हमारे ही कर्मों का एक फल होता है। और वो जब हमारा योग बनता है तो वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। दुख अगर आना है ना, तो अचानक से ऐसा योग बनेगा कि आपकी मतलब एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, आपके घर में कोई घटना घट गई, आपके परिवार के लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों में मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, आपसे झगड़ा हो जाएगा पड़ोसियों से, मतलब ऐसा योग बनेगा हमारे प्रारब्ध के अनुसार कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं फंस गई, अब यहाँ से निकल नहीं सकती है। और हम समझेंगे कि बस अब हमारे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैंने इन सब चीज़ों को जब एक्सपीरियंस किया, मुझे जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, मैंने समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि आखिर ये सिस्टम क्या है और कैसे अपने जीवन को हम सुखी बना सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा अगर अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो चलिए बहुत खुशी की बात है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। इस बात के लिए भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद भी देना है, हम सभी लोगों को, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट यदि हमारे जीवन में गलत भी कुछ हो रहा है, तो भी हमें परमात्मा को, ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि जो भी हमारे कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो मेरे ही द्वारा हुए थे, और उस कर्म को मैं खुशी खुशी भोग लूँगा। और इसके बाद आज से मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मेरे जो कर्म आज से, जो क्रियामाण कर्म जो आज से मेरा कर्म होगा, वो बेहतर होगा। अपने जीवन में मैं अच्छे कर्म करूँगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूँगा। मेरी लाइफ में कुछ भी, मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, गलत किसी के लिए विचार नहीं लाऊंगा। मतलब हम निगेटिविटी से पूरी तरह से अपने आप को दूर करेंगे। तो एक संकल्प हमें ले लेना है, और उस संकल्प को लेके हमें आगे बढ़ना है, ताकि आज से हमारे कर्म अच्छे हों, और उसका एक प्रारब्ध जब बने, उसका योग जब बने, उस प्रारब्ध का तो हमें अच्छा फल मिले। तो यही प्रारब्ध है और यही नियति है, बुद्धि है, यही सब हो रहा है इस दुनिया में, संसार में। आप लोग ऑब्जर्व करके देखिए, हम जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यही सारी चीज़ें मिलेंगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में जितना भी मिल रहा है उसे, उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उसे मिल रहा है। चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, हमारे प्रारब्ध का ही वो फल है।